हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे गार्डनाल टैबलेट के बारे में। गार्डनाल टैबलेट क्या होता है, किस बीमारी के लिए होता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट क्या होगा, सावधानी, इसका डोज क्या रहता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, गार्डनाल टैबलेट एक ब्रांड नेम है जो कि एबॉट फार्मास्यूटिकल्स को बनाती है। काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है, ठीक है। 30 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम की इसकी टैबलेट अवेलेबल होती है। टैबलेट के अलावा इसका सिरप भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। होता क्या है ये दोस्तों, ये फेनोबार्बिटॉन्स होते हैं। फेनोबार्बिटॉन एक ड्रग होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने सुना होगा फेनिटोइन, अगर फेनोबार्बिटॉन है तो ये इसका एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये बहुत सस्ता आता है। 30 मिलीग्राम इसका 30 रुपये में पूरा पत्ता मिलता है 10 गोली का, और 60 मिलीग्राम का इसका 60 रुपये में मिलता है। 1 रुपये की गोली मान के चलो, बहुत सस्ता पड़ता है। और इसी की तरह एक और आता है, इसी की कैटेगरी का प्रोडक्ट नहीं कह सकते, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, फेनिटोइन। ये जब काम नहीं करता तो आप इसको दे सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या एंटी कन्वल्जेंट ड्रग होती हैं। जिस किसी व्यक्ति को झटके आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं या हाथ पैर कांपते हैं, इन सब में इसको चलाया जाता है। तो एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फेनोबार्बिटॉन्स को भी, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में सिरप है तो वो बच्चों के लिए रहता है, और इंजेक्शन इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। जब आदमी सिरप टैबलेट नहीं खा सकता उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसके यूजेस समझ लेते हैं कि भाई जो गार्डनाल है ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा। देखो, गार्डनाल टैबलेट की बेसिकली अपन बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाना इंजेक्शन और सिरप कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो एपिलेप्सी मतलब किसी को मिर्गी आती है या किसी को दौरे आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, तो उनको ये सीजर्स झटके आ रहे हैं, ठीक है, या छोटे बच्चे या बड़े लोग, एडल्ट्स और चाइल्ड, दोनों में ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। इंजेक्शन छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दिया जाता है। कई बार होता है कि जो न्यूनर्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको झटके आने लगते हैं, तो उनके झटकों को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये सब में फेनिटोइन तो काम करता ही है, लेकिन कई बार फेनिटोइन जब नहीं करता तो फिर इसे देते हैं। तो डॉक्टर की चॉइस है कि वो क्या दे, फेनिटोइन या फेनोबार्बिटॉन, तो वो अलग अलग चीज़ हो जाती है। तो एक काम कैसे करता है, देखो, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है वहीं से पूरी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। ब्रेन के कुछ रिसेप्टर्स से जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा ये हरकतें होती हैं, हाथ पैर हिलना, झटके आना, दौरे आना। तो कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनमें होता है गामा अमाइनोब्यूटिलिक एसिड। ये बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा इसका नाम गावा। तो इसी पर जाकर ये काम करता है। गावा जो होता है उसके अंदर क्लोराइड्स चैनल को ओपन करता है, फिर उससे क्या होगा, ये सारे जो एबनॉर्मल इम्पल्स जा रहे हैं हमारे ब्रेन से पूरे शरीर में सिग्नल्स जाते हैं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो जो एबनॉर्मल एक्टिविटी जा रही है, हो रही है, उसको ये कंट्रोल कर लेता है। तो आदमी को मिर्गी, कन्वल्जन, झटके, सीजर्स, ये सब ठीक हो जाता है। टैबलेट से आराम नहीं मिलेगा तो इंजेक्शन देंगे। छोटे बच्चे हैं तो इंजेक्शन देंगे, थोड़े बड़े बच्चे हैं, 1, 2, 3 साल के बच्चे हैं तो उनको सिरप दिया जाता है। तो कई छोटे छोटे बच्चों में भी देखा गया कि उनको कई बार अचानक से उनको झटके आने लगते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है गार्डनाल। अब बात करेंगे भाई ये फेनिटोइन से क्यों अच्छा है, तो ये फेनोबार्बिटॉन लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब कि इसका असर काफ़ी देर तक रहता है। तो कई लोग इसलिए इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या यूज़ करते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। सावधानियों को समझ लेते हैं, सावधानियां क्या रहेंगी। तो प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर की सलाह से देना है, या आप भी अगर डॉक्टर हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक प्रेगनेंसी के जो भी कॉम्प्लिकेशंस उन सबको देखते हुए आपको देना है। तो प्रेगनेंसी में दिया तो जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक कम डोज में दिया जाता है, ठीक है। और लैक्टेशन मदर्स होती हैं उनको नहीं दिया जाता, कई बार ये बच्चे तक पहुंच जाता है दूध के माध्यम से, तो वो सही बात नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं दोस्तों। साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि कई बार आदमी को धुंधला धुंधला देखने लगता है, या चक्कर सा बना रहता है, हल्का सा चक्कर सा। अब उसके झटके तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसको चक्कर आते रहेंगे, सिर घूमता रहेगा, ठीक है। और कई लोगों में तो ऐसा देखेगा कि उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है ना। उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो गार्डनाल टैबलेट या फेनोबार्बिटॉन की ड्रग टैबलेट, इंजेक्शन या सिरप फॉर्म में लिए हों, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। रिस्की होता है। बात करें दोस्तों इसका डोज क्या रहेगा, तो एडल्ट्स के लिए इसका 30 मिलीग्राम दिया जा सकता है सुबह शाम, और फिर धीरे धीरे ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है।
ठीक है। तो इस तरह से 30 से लेके 200 मिलीग्राम तक दिन भर में दिया जा सकता है, ठीक है, एडल्ट व्यक्ति के लिए। और बच्चों की बात की जाए तो उनको 3 से लेके 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं बच्चों के लिए। और कई बार ये दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक चलती हैं, 3-3, 4-4 साल तक भी चलती हैं। सो यही होता है दोस्तों गार्डनॉल टैबलेट, जिसके अंदर होता है फेनवर्बिटोन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको मेडिकल, क्लिनिकल प्रैक्टिस, मेडिकल साइंस, हेल्थ केयर, हेल्थ टिप्स और कई सारी मेडिकल जानकारी यहाँ पे देते हैं हम लोग, तो वो आपको मिल सकती है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।